को सीरियसली क्यों लेते हैं? नहीं तो केजरीवाल बोल रहे हैं ना कि तो केजरीवाल रिटायर बोला होने करें, केजरीवाल जी बोला करें, वो नहीं बोल लेकिन रहे। नरेंद्र मोदी जी को कभी आप सीरियसली मत लीजिए। इससे बड़ा झूठा व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा। 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तीसरी बार का दावा है, तो झूठा कैसे मान लिया जाए? झूठा क्योंकि हर बात पे झूठ बोलते हैं। कौन सी बात सच हो? शक्ति कहाँ से उतरती है? अच्छा, ऐसी कौन सी बात है कि हम जनता कथा सुनते थे ना बार बार कि फला राक्षस की जान फला तोते में है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है कि जनता उन पर विश्वास कर रही है इतना झूठ बोलने के बाद भी? जी, ऐसी कौन सी वो बात बोल देते हैं कि जनता विश्वास करती है? अरे बैलेट पेपर चुनाव करा लें, पता पड़ जाएगा। अब मध्य प्रदेश का मैं आपको बताता हूँ, जहाँ उनका स्टेक नहीं है वहाँ वो खेल नहीं करते। अब उनके यहाँ तमिलनाडु में कोई स्टेक नहीं है, उनका कर्नाटक में कोई बड़ा स्टेक नहीं था, तेलंगाना में कोई बड़ा स्टेक नहीं था, तो राज्यों को बैलेंस करने के मामले में वो देखते हैं। तो वहाँ क्यों हारते हैं? वहाँ हिमाचल भी हार गए। अभी अगर सभी जगह करने लगेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। तो इस हिसाब से तो फिर सारी मेहनत देखिए बात ये नहीं, देखिए बात ऐसी है, एसएलयू आने के बाद, एसएलयू जाने के बाद, सिंपल लोडिंग यूनिट डालने के बाद ये प्रेशर इनके ऊपर है, और मुझे भरोसा है कि इस बार ज्यादा खेल में नहीं कर पाएंगे। कहीं कर सकते हैं, अमेठी रायबरेली। देखिए अमेठी रायबरेली दोनों 6 फेज में आए, 5th और 6th फेज में, तो वहाँ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट 3 फेज के अंदर संभावना मुझे दिखती है। अगर डिफरेंस दिखेगा दोनों फर्स्ट फेज में और अदर फेज में, तो निश्चित समझ में आ जाएगा। देखिए अगर उन्होंने ईवीएम का खेल किया तो डाक चुके हैं, 4 चरण के जो मतदान है हो चुके हैं, तो ऐसे में कहाँ देखते हैं इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन जितनी 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 हमें उम्मीद थी उससे बेहतर हालात नजर आ रहे हैं। यूपी में आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? कोई भविष्य ये कहना नहीं, इसमें भविष्यवाणी मैं करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि माहौल बदल रहा है और बदलाव का एक अंडर करंट है। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि 153 एक वायलेशन जो है वो लगातार किया जा रहा है, कौन लोग कर रहे हैं? बीजेपी के लीडर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सारे कर रहे हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है? मंशा है हिंदू मुसलमान को बांट कर इस देश को राज करना। आपने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए। जी हाँ, मैंने आज से नहीं 2003 से खड़ा कर रहा हूँ। जो राहुल गांधी जी का कहना है कि संविधान खत्म करना चाहती है विपक्ष। निश्चित तौर पे 400 पार का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है? जी, प्रधानमंत्री उम्मीदवार इंडिया लाइट का कौन है इस समय? हम लोग अगर बहुमत मिलता है तो तय करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि केजरीवाल जी लगातार कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, यही वजह से 400 पार। भाई अमित शाह जी को बनाना है, किसको नहीं बनाना है तो अरविंद केजरीवाल जी जाने, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, योगी जी को हटाने की भी बातें चल रही हैं कि 3 महीने बाद जब इलेक्शन खत्म होगा तो 3 महीने बाद देखो, योगी जी की पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी नहीं है जो शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे सिंधिया की हो। हटाना मुश्किल होगा बीजेपी को, मुझे लगता है, आरएसएस पे भी आप क्योंकि मूल बात यह है कि महेंद्र आदित्यनाथ जी कभी भाजपा के मेंबर नहीं रहे हैं, उनकी अलग से पार्टी चलती थी। एक सवाल आपने ये कहा उठाया कि मोदी परिवार और आरएसएस में फर्क है। आपको नहीं लगता संघ परिवार और मोदी परिवार में फर्क नहीं है क्या? मोदी परिवार भ्रष्टाचारियों का एक परिवार है, संघ के बारे में हम नहीं कह सकते। ये संघ कैसे देखते हैं संघ को आप? संघ को विचारधारा से मैं उसके विपरीत हूँ, मैं उनके खिलाफ हूँ, क्योंकि संघ को एक तो रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, उनको रजिस्टर्ड संस्था होना चाहिए, उनका कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए। लेकिन इतना जरूर है कि वो अपनी विचारधारा, अपने सोच पर अडिग हैं और ईमानदारी में भी वो मोदी परिवार से कहीं बेहतर है। अच्छा, भाजपा का कहना है कि गठबंधन जो है गुमराह कर रहा है कहीं ना कहीं जनता को, और क्या कहेंगे वो? इंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो क्या ईवीएम से अब अगले चुनाव होंगे बैलेट वाला? ये अगली सरकार तय करेगी।
तो डाल देंगे।